हेलो बच्चों, आई एम योर हिंदी टीचर। ओके, तो 7th क्लास में आज हम हिंदी का चैप्टर रीड कर रहे हैं बच्चों। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके थे, आज हम 3rd चैप्टर रीड करेंगे। और ये चैप्टर एक कहानी के रूप में है और इस कहानी का नाम है सुनहरा नेवला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ये कहानी। ओपन योर बुक, पेज नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 3rd। अब ये जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि किसी भी आदमी को धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए, हमेशा धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए, त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये इस कहानी का एक मूल उद्देश्य है। ठीक है ना बेटा? तो कहानी स्टार्ट करते हैं हम। ये कहानी है महाभारत काल की। जब महाभारत हुआ था, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो उस समय की ये कहानी है। कुरुक्षेत्र के निकट किसी गांव में एक नेवला रहता था। कुरुक्षेत्र जो कि आज हरियाणा में है वर्तमान समय में, तो वहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और गांव में एक नेवला रहता था। एक असामान्य घटना घटने पर उसका आधा शरीर सुनहरा हो गया था। नेवले का आधा शरीर कैसा हो गया था? सोने का जैसा, परंतु आधा सामान्य रंग का ही था। नेवले प्राय भूरे रंग के होते हैं। उस नेवले की इच्छा थी कि वैसी असामान्य घटना कहीं और भी घट जाए जिसके कारण उसका शेष शरीर भी सुनहरा हो जाए। अब आधा तो वो सुनहरा हो ही गया था, अब वो पूरा सुनहरा होना चाहता था। ऐसी कोई घटना और घटे ताकि वो पूरा सुनहरा हो जाए। उस इच्छा को पूरी करने के लिए वह गांव, नगर, देश विदेश, तीर्थ धाम सभी स्थानों पे घूमा। वहाँ की भूमि पर लौटपोट भी हुआ, परंतु वैसा का वैसा ही रह गया। उसने सोचा तीर्थ धाम में जाने से मैं सुनहरा हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, वह वास्तव में ऐसी धर्म प्राण भूमि की खोज में था जहाँ धर्म का मौलिक रूप प्रकट होता हो, मात्र दिखावे का नहीं, बाह्य आडंबर का नहीं, अपितु जहाँ धर्म में प्राण बसते हों। परंतु अब तक वह ऐसी भूमि नहीं खोज पाया। कौन सी भूमि खोज रहा था वो? जहाँ पर केवल धर्म हो, अधर्म नहीं हो। ठीक है ना? एक दिन उसने निश्चय किया कि वो ऐसा स्थान खोजेगा जहाँ दयालु और निस्वार्थ लोग रहते हों, ऐसा स्थान जहाँ बड़े त्याग हुए हों, निर्धनों को दान देकर, भूखों को भोजन खिलाकर लोग स्वयं भूखे रह जाते हों। यदि ऐसी पवित्र धरती पर वो लोटपोट हो जाए तो उसका सारा शरीर सुनहरा हो जाए। कौन सी धरती की तलाश में था वो? कि जहाँ लोग निर्धनों को दान देते हों, भूखों को भोजन खिलाते हों, खुद भूखे रह जाते हों, त्याग करते हों बड़े बड़े, ऐसी धरती उसे मिले। लेकिन ऐसी धरती कहीं उसे मिलती नहीं थी। नेवले को ज्ञात हुआ कि महाभारत के युद्ध में विजयी होकर महाराज युधिष्ठिर भाइयों सहित यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ निर्धनों को दान और भूखों को भोजन दिया जा रहा है। अवश्य ही यह पवित्र कार्य है, नेवले ने सोचा और कुरुक्षेत्र में जा पहुंचा। कुरुक्षेत्र में जाकर वहाँ यज्ञ मंडप से कुछ दूर एक वृद्ध के पास खड़ा हो गया। उसने देखा 5 पांडव अपनी विजय की खुशी में अन्न और वस्त्र दान कर रहे थे। सभी गरीबों को एकत्र कर उन्होंने भोजन भी कराना प्रारंभ किया। देश के कोने कोने से अभावग्रस्त लोग आ रहे थे। अभावग्रस्त का मीन्स जिनको बहुत कमियां होती है भोजन की, रहने की, वस्त्रों की, वो सब आ रहे थे। पांडव सभी को अन्न, वस्त्र और धन दान कर रहे थे। लोग प्रसन्न होकर वापस लौट रहे थे। तो ये सब वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था वो और सोच रहा था पांडव कितने दयालु और निस्वार्थ हैं, निर्धन व्यक्तियों के लिए कितना महान त्याग कर रहे हैं ये लोग, कितना अद्भुत है ये सब। ऐसा त्याग तो संसार में कभी नहीं देखा गया। बूढ़ा बोल उठा, जो बूढ़ा आदमी बैठा था ना, वो कहने लगा। नेवले ने क्षण भर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और बोला, क्या यही वास्तव में महान त्याग है? क्या उन्होंने अपना भोजन भी दान में दे दिया? क्या उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? यदि यह सत्य है तो यहाँ की भूमि पर लौटने से मेरे आधे शरीर का पूरा रंग अवश्य ही सुनहरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वो नेवला उस भूमि पर लगातार लौटता रहा। एकाएक वो चिल्लाया, क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? क्या मैं सुनहरा हो गया हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देख के कहा, नहीं, तुम तो पहले की ही तरह आधे सुनहरे और आधे भूरे हो। देखो, आधा सुनहरा और आधा भूरा है ये। ठीक है ना? पिक्चर में आप देख रहे हो। तब
तुम जो कह रहे हो वह सच नहीं है। निराश होकर नेवला बूढ़े व्यक्ति से बोला, यह कोई बड़ा त्याग नहीं है। वास्तव में यह त्याग कोई त्याग नहीं है। यह यज्ञ तो उस उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। यानी जो पांडव कर रहे हैं वास्तव में त्याग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए भी बचा के रखा है। त्याग नहीं बोलते हैं इसको, इसलिए मैं सुनहरा नहीं हुआ। अब फिर क्या था? तुम किस प्रकार कहते हो कि मान त्याग नहीं है? क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि निर्धन और भूखे अभावग्रस्त लोगों के लिए अन्न, धन और वस्त्र लुटा दिया गया? क्या तुमने कभी इतना धन व्यय देखा है? क्या यह त्याग नहीं है? आश्चर्यचकित होकर बोल उठा वो बूढ़ा व्यक्ति। नेवले ने बूढ़े को त्याग का अर्थ समझाते हुए कहा, त्याग का अर्थ है स्वयं को वंचित कर दूसरों को देना। क्या बताया उसने त्याग का अर्थ? कि खुद के पास तो कुछ नहीं रहे, सब दूसरों को दे दो। इतना कहकर वो नेवला वृद्ध के सामने जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैंने एक बार सच्चा त्याग देखा था और उसी भूमि पर लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था। तभी से मैं उसी प्रकार के पवित्र स्थान की खोज में हूँ जिससे मेरा शेष शरीर भी सुनहरा हो सके। वृद्ध ने नेवले से उस सच्चे त्याग की कथा सुनाने की जिज्ञासा प्रकट की कि कौन सी कहानी है ऐसी जिसके द्वारा वो आधा सुनहरा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठ गए। नेवले ने वृद्ध को कथा सुनाई जो इस प्रकार थी। अब वो कथा क्या थी वो हम भी सुनते हैं। कुरुक्षेत्र के समीप किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रवधू के साथ रहता था। तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षा में जो कुछ भी प्राप्त हो जाता उसी से परिवार का भरण पोषण करता। एक समय वहाँ अकाल पड़ा। भिक्षा से कुछ अन्न ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। उसने सत्तू बनाकर 4 भाग करके आपस में बांट लिए, चारों के लिए। उसी समय एक अतिथि वहाँ पहुँचे। ब्राह्मण ने अतिथि की सेवा की, अपना सत्तू उसे दे दिया। अतिथि फिर भी भूखा रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना हिस्सा भी उसे दे दिया, यद्यपि वह स्वयं भूख से व्याकुल थी। ब्राह्मण ने अपनी भार्या से कहा, प्रिय, यह तुमने क्या किया? जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ होता है वह संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक जाने में उसे नरकवासी होना पड़ता है। तुम भूखी हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। भार्या कौन होती है? पत्नी। कि तुम तो खुद ही भूखी हो और तुमने अपना भी दान कर दिया, अपना भी दे दिया इसको, साधु को। तो ब्राह्मण की पत्नी बोली, नाथ, हम दोनों के धर्म एक ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा हिस्सा भी अतिथि को देकर अपनी चिंता दूर करें। ब्राह्मण ने उसके हिस्से का सत्तू भी अतिथि को खिला दिया। अतिथि कौन होता है? मेहमान। फिर भी अतिथि की क्षुधा शांत नहीं हुई। क्षुधा क्या होती है? भूख। पुत्र ने अपने पिता से अपना हिस्सा भी दे देने को कहा। उसने कहा, पिताजी, आप मेरा भी हिस्सा अतिथि को दे दें, मुझे इससे संतोष होगा और वह आधे पेट तो नहीं जाएगा। मैं इसी में पुण्य समझता हूँ। आप मेरे पिता हैं, पुत्र को चाहिए कि पिता की चिंता दूर करें, वृद्ध पिता का पालन पोषण करें। पुत्र होने का यही फल है। अब ब्राह्मण ने पुत्र के हिस्से का भी सत्तू अतिथि को दे दिया। फिर भी अतिथि का पेट नहीं भरा। तब पुत्रवधू ने अपना हिस्सा भी देने के लिए कहा। पुत्रवधू ने कहा, बड़ों की सेवा करने से देह, प्राण और धर्म सबकी रक्षा होती है ना। आपके प्रसन्न होने पर मुझे श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होगी, अतः आप मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दें। तो क्या हुआ? ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम्हारे समान सुशील और धर्मपरायण स्त्री संसार में दुर्लभ है। तुम्हारी भक्ति को देख के मैं तुम्हारा सत्तू भी अतिथि को दे देता हूँ। तो चारों ने अपने अपने हिस्से का भोजन उस मेहमान को दे दिया। अतिथि ये देख के बहुत प्रसन्न हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण परिवार का त्याग देखकर सभी देवता ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। अतिथि ने कहा, तुम्हारे तप और वरदान से देवता बहुत प्रसन्न हैं। तुमने ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, तपस्या और विशुद्ध धर्म का पालन करके पितरों का उद्धार किया है। भूख से व्याकुल होने पर भी मनुष्य का ज्ञान, धैर्य और धर्म भ्रष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भूख को जीत लेता है वही स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। जिस मनुष्य की श्रद्धा दान में होती है वह धर्म से कभी नहीं डिगता है। जिसके पास कुछ नहीं है वह उपयुक्त पात्र को एक अंजलि जल देकर समान फल प्राप्त कर लेता है। न्याय से प्राप्त वस्तु श्रद्धा के साथ थोड़ी सी देने से जो धर्म होता है वह धर्म अन्याय से प्राप्त बहुमूल्य बहुत सा धन देने से भी नहीं हो सकता। अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना है। ऐसा कहकर वह खड़ा हो गया और उन लोगों का आशीर्वाद देकर यात्रा पर चल पड़ा। अब क्या होता है? उसी रात
उस ब्राह्मण परिवार की मृत्यु हो गई, सब भूख से मर गए। जो ही कहानी समाप्त हुई नेवला चुप हो गया, ऐसा लगता था कि वह कहीं दूर देश के विषय में सोच रहा है। वृद्ध बोला, तुमने पूरी कहानी नहीं सुनाई है, तो बताओ तुम्हारे आधे सुनहरे किस प्रकार हो गए, तुम आधे सुनहरे किस प्रकार हो गए। नेवला ने आगे बोलना शुरू किया, हाँ, उन चारों ने कितना महान त्याग किया है ना, किसी भूखे के लिए उन्होंने अपना भोजन और प्राण सब दे दिया। मैं वहीं उस स्थान पर छिपके ये सब देख रहा था। मैं उनके त्याग से अत्यंत प्रसन्न था, ऐसा त्याग मैंने कभी नहीं देखा था। आनंद से भरकर मैं वहाँ लौटने लगा। सत्तू के कुछ कण वहाँ भूमि पर पड़े थे, मैं उन पर गिरा लोटपोट हो रहा था। उसके स्पर्श से मैं सुनहरा हो गया। वह अन्न कण इतने कम थे कि मेरे आधे शरीर में ही लग सके और आधा शरीर सामान्य रहा। परंतु दुख है कि अभी तक वैसा त्याग मुझे किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं पड़ा और यह मेरा भूरा शरीर सुनहरा होने को प्रतीक्षारत है। तो क्या समझ में आया आपको इसमें? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि अपने हिस्से का जो भी होता है धर्म में, या उसको त्याग कर देना चाहिए नेवले के अनुसार। तो ये कहानी उसने धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए कही है। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरों का हित करने के लिए अपना हित त्याग दो। यही इस कहानी का एक मोरल है, यही इस कहानी की शिक्षा है। तो इस तरह से अभी तक उस नेवले को कोई भी ऐसा त्यागी व्यक्ति नहीं मिला जो स्वयं को वंचित करके और दूसरों के हित कार्य करे, दूसरों के हित त्याग करे। पांडव भी सब कुछ दान कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का कुछ त्याग नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उस भूमि को अपने अनुकूल नहीं माना। ठीक है बच्चों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।